रमणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहीं दूसरी ओर सुमित और राहुल की दोस्ती मशहूर थी। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सुमित के घर में बेहद ही परेशानी थी। उसके घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, बस एक रोटी का टुकड़ा था। शाम के समय सुमित और राहुल नदी के किनारे बैठे थे और वो दोनों बातें कर रहे थे। यार राहुल, तुमको तो पता ही है मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती है। आज मैं बस एक रोटी का एक टुकड़ा खाया और ऊपर से मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा है जिससे मैं मेरी अपनी माँ की कुछ मदद कर सकूं। भाई सुमित, तुम चिंता मत करो, तुम्हें काम मिल जाएगा और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु सुमित बेहद चिंता में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सुमित और राहुल अपने घर के लिए पैदल चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सुमित को एक पेड़ के नीचे बैठे एक ऋषि दिखाई देते हैं और सुमित राहुल से बोलता है, मित्र चलो हम इस ऋषि से पूछते हैं मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कब ठीक होगा। राहुल सुमित को मना कर देता है। मुझे नहीं जाना, मुझे ये सब अंधविश्वास लगता है। राहुल सुमित के साथ नहीं जाता और उसे वहाँ छोड़कर अपने घर अकेला ही चला जाता है। सुमित उन ऋषि के पास चला जाता है और वहाँ खड़े होकर आंखें खोलने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद ऋषि ध्यान से उठ जाते हैं और सुमित को वहाँ देखकर कहते हैं, क्या समस्या है बालक? तभी सुमित अपनी सारी परेशानी ऋषि को बताता है। तभी ऋषि सुमित को एक तिलक की डिब्बी दे देते हैं और कहते हैं, इसके उपयोग से तुम्हारा सब भला हो जाएगा, जिससे तुम लोगों की मदद भी करना। फिर सुमित ऋषि को प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। कुछ दिन तक सुमित उस तिलक को नहीं लगाता है। फिर एक दिन वो तिलक को लगाकर बाहर जाता है। बाहर उसे राहुल दिखाई देता है और वो राहुल से पूछता है, राहुल, ये तिलक कैसा लग रहा है? राहुल उसे बोलता है, मित्र अच्छा लग रहा है। तभी सुमित को राहुल के दिल की बात सुनाई देती है कि ये तिलक कितना बेकार लग रहा है। तुमने कुछ बोला? तभी राहुल बोलता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। सुमित को तिलक लगाने के बाद ऐसा कई बार होता है। उसे दो दो आवाजें सुनाई देती है और सुमित के सर में दर्द होने लगता है। तभी वो घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तब उसे दो आवाजों की जगह एक आवाज सुनाई देने लगी। तो वो समझ जाता है कि ये तिलक लगाने के कारण ही उसे दो दो आवाजें सुनाई देती है। इससे सुमित को पता चलता है कि ये तिलक कोई मामूली तिलक नहीं है, बल्कि ये जादुई तिलक है, जिसे लगाने के बाद लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगती है, जिससे सुमित बहुत ही खुश हो जाता है। एक दिन उनके गांव का सेठ परेशान हुआ बैठा हुआ दिखाई देता है। सुमित उस सेठ के पास जाता है और कहता है, क्या बात है सेठ जी, आप इतने दुखी क्यों है? मेरे अनाज के गोदाम से रात को कोई चोरी कर रहा है। उस चोर का कोई पता नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको किसी पे शक है? तभी सेठ जी सुमित को बताता है, हाँ, मेरे गोदाम में रामू नाम का एक किसान काम करता है। मुझे उस पर ही शक है, लेकिन मैं उसे बिना देखे चोर नहीं कह सकता। अगर वो चोर नहीं हुआ तो उस पर झूठा इल्जाम लग जाएगा। शेठ जी, मेरे पास एक जादुई तिलक है जिससे मैं चोर का पता लगा सकता हूँ। सुमित की बातें सुनकर सेठ जी जोर से हंसता है। यह सब अंधविश्वास है, मुझे नहीं लगता तुम चोर का पता लगा सकते हो। तभी सुमित जो सेठ के मन में चल रही है वो बातें बता देता है। सेठ जी चौंक जाता है और उसे सुमित की बातों पर विश्वास होने लगता है। अगले दिन सुमित सेठ के गोदाम में जाता है और रामू से पूछताछ करता है और उसे पकड़ लेता है कि रामू ने ही चोरी की है। ये बात सेठ जी को पता चलती है तो सेठ जी रामू से कहता है, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुमने मेरे ही गोदाम में चोरी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रामू। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाना। चले जाओ यहाँ से। सेठ जी रामू को अपने गोदाम से हटा देता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शेठ जी,
मेरे घर में बहुत परेशानी है और मुझे काम भी नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे अपने गोदाम में काम पर रख लोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं पूरे ईमानदारी के साथ काम करूंगा। ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हो जाता है और सुमित को अपने गोदाम में रख लेता है, जिससे सुमित के घर की परेशानी भी खत्म हो जाती है।